गिरा शृणोमि। याद है कुछ? पता है आपको? पता लग गया आपको? आपको ना करते जाओ, हाँ करते जाओ। कल सुनाया था, आपको पता लग गया? पता लग गया? नहीं। हे भगवान, केनापि नागर वरेण पदे निपत्य। कभी मैंने देखा उस नागर श्रेष्ठ को चरणों में गिरे हुए राधिका रानी के संप्रार्थित प्रार्थना कर रहे थे। परिरंबर सौसवाया, मेरे साथ मिलन करो। सभ्रु विभंगम अति, वो भ्रुकुटी को टेढ़ा करके श्री रंग निधे कदा देव, रंग की निधि एक नवा रंग लगा रही थी। उस समय श्री राधिके, हे राधा रानी, आपके चरणों में गिरा हुआ मैंने श्री कृष्ण देखा। कह रहा था, राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। ओ रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे। ये दोनों बजाएगा, दो बजाएगा। ओ राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। ओ रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। श्यामा चल कुंजन की ओर। रिम झिम बरसे पानी। वो शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे। हे शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे। लहर लहर में लहर उठ रही यमुना जी के तीरे। लहर लहर में लहर उठ रही यमुना जी के तीरे। थोड़ी करो, जय थोड़ी करो कृपा की को, रिम झिम बरसे पानी। थोड़ी करो कृपा की को, रिम झिम बरसे पानी। ओ रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर। रिम झिम बरसे पानी। श्री राधे मम प्राण प्यारी झूलन संग पधारो। श्री राधे मम प्राण प्यारे झूलन संग पधारो। श्री राधे मम प्राण प्यारी झूलन संग पधारो। श्री राधे मम प्राण प्यारे झूलन संग पधारो। कुंजन की शोभा को लाडो रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को लाडो रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। बोले कोयल, अब तुमने इधर जमा लिया अखाड़ा अपना, उधर भी माता ने पुरुष कहाँ जाए? वो बिहारी जी सोच रहे मैं किधर बैठूं, कभी आगे और कभी पीछे। एक तरफ रहो ना आप सब, उधर चलो माताओं की तरफ। खूब कुर्सियां बिछी हुई है। अब इसमें सारा आएगा रिकॉर्डिंग में मेरा, क्या करूं? तुम समझते ही कोई नहीं। कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को लाडो रुच रुच जाए निहारो। कुंजन की शोभा को लाडो रुच रुच जाए निहारो। कोयल कोयल बोले कोयल पपिया मोर, रिम झिम बरसे पानी। बोले कोयल पपिया मोर। रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी। ओ रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी। राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर।
रिम बरसे पानी, राधे जल कुंजन की ओर रिम झिम बरसे पानी। महक रही फुलवारी कैसी छाए रही हरियाली, महक रही फुलवारी कैसी छाए रही हरियाली। झूम रही कुंजन के माही लता पता की डाली, झूम रही कुंजन के माही लता पता की डाली। अरे झूम रही कुंजन के माही लता पता की डाली, झूम रही कुंजन के माही लता पता की डाली। यमुना में यमुना में उठे हिलोर रिम झिम बरसे पानी, यमुना में उठे हिलोर रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी, हे राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल चल श्यामा चल चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे, राधे चल कुंजन की ओर। रिम झिम बरसे पानी। चलो झूलने मान छोड़ दो मोहन हा हा खाए, चलो झूलने मान छोड़ दो मोहन हा हा खाए। ये चलो झूलने मान छोड़ दो मोहन हा हा खाए, चलो झूलने मान छोड़ दो मोहन हा हा खाए। पावन तेरे चरणों में पल पल नित नित शीस झुकाए, पावन तेरे चरणों में मैं पल पल नित नित शीस झुकाए। मेरी बिंदी वो मेरी बिंदी है कर जोर रिम झिम बरसे, बरसे पानी, मेरी बिंदी है कर जोर रिम झिम बरसे, बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी, श्यामा चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। हे राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी, हे राधे चल कुंजन की ओर, रिम झिम बरसे पानी। राधे चल कुंजन की ओर। रिम झिम बरसे पानी। सब रूप भंगम अति रंग निदे, और श्री जी आगे से कह रही है ऐसे भ्रू विभंगम, टेढ़ी भ्रुवटी करके फिर नहीं नहीं ना मैं नहीं ना ना। हे राधा रानी कृपा करो कि मैं इन कानों से आपकी वो ना ना सुनूं। अच्छा कैसे सुनेंगे जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे? तो ये एक तरीके से मांग कर रही हैं कि मैं वहां पहुंचूं, मैं आपके कुंजों में आऊं, मुझे अपने कुंजों में बुलाओ। उस बुलाने के लिए क्या 5 अनुष्ठान है? तो हमारे संत गा रहे हैं कि यहाँ तो संतों का संग करो, साधुओं का संग करो। साधुओं का संग मैंने तुम्हें समझाया है कि 24 घंटे आप कोई भी महात्मा आपको अपने कमरे में बैठने नहीं देगा, उसका अपना भी कोई कार्य है। तो संग कैसे करें? जितने देर हमें उनका संग बैठ, जैसे अभी आप मेरे पास बैठे हो, जितनी देर का संग बैठो, पीछे मेरी बातों के साथ बैठो, मेरे वाक्यों के साथ बैठो। नहीं बैठते, मनमानी करते तो प्रेम नहीं मिलेगा, बस और क्या। अगर आप एक बात और सुनो, बड़ी अभी आपको सरल कर दे, आज खेल दे, खोल दे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मुक्ति हो जाए, मरते समय इस जंजाल से आपका छुटकारा हो जाए, तो ठीक है, आज ठाकुर जी से कहिए और बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नाम जपते रहिए। एक दिन जिस दिन मौत आएगी, हमारा ये छुटकारा हो जाएगा डेफिनेट, 101%। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। आप नाम जपते रहिए, अभ्यास करते रहिए, समय आएगा मौत का, आपके जीवा से नाम निकल ही आएगा। इतना अभ्यास से ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये निश्चिंत हो जाओ। बिहारी जी सुन रहे हो मैंने क्या कहा? क्या कहा है? ध्यान मेरी तरफ दो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, ध्यान से नहीं, सिर्फ कान से सुनोगे तो थोड़ी देर याद रहेगा, अभी भूल जाओगे। तो मुक्ति तो हो जाएगी। यहां बात मुक्ति की नहीं हो रही, भक्ति की हो रही है। अगर आपको कृष्ण के कुंजों में पहुंचना है, अगर आपके मन में शौक है, जबकि ये होगा नहीं, मुझे पता है नहीं होगा, क्या कहेंगे चलो मुक्ति से, लेकिन फिर सत्संग किस लिए, फिर गुरु जी किस लिए, क्या बता रहे हैं? मुक्ति में कोई खास लाभ नहीं होता,
आपकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, आप रहोगे ही नहीं। इसी का नाम मुक्ति है। आपके अंदर से जो आत्मा निकलेगी वो श्री कृष्ण के चरणों में समा जाएगी, मुक्त हो गए आप, छुट्टी हो गई, जन्म मरण खत्म हो गया। लेकिन एक डर और भी है, क्या? कि दोबारा कभी फिर आप भगवान के अंदर से निकल के आत्मा रूप में जन्म लोगे, फिर दोबारा इसी चक्कर में फंस जाओगे। तो मुक्ति भी कई बार पूर्ण रूपेण नहीं होती है, भक्ति ही पूर्ण फल है। जितने साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भक्ति फल है पूर्ण। तो भक्ति में क्या करना है? भक्ति में अपने हृदय को परमात्मा के अनुकूल बनाना है। अनुकूल कैसे बनेगा? तुम अनुकूल ना बनाओ, बस इतना करो कि जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल जो उल्टा उल्टा जिसके वातावरण है, उसको बंद कर दो, उसको ना करो। भगवान से दोस्ती ना कर सको तो ना करो, लेकिन जो भगवान से दोस्ती नहीं तो फिर किसी से भी दोस्ती ना करो, ये मतलब। अब भगवान से तो दोस्ती है नहीं और दुनिया से दोस्ती करे चले जा रहे हैं, तो फिर ये तो उल्टी दिशा में भागना हो गया। भाई आपको अगर बस नहीं मिली घर जाने के लिए तो आप वहां खड़े रहो, बस आगे, आप उल्टा चल पड़े, वापिस चल पड़े, पीछे जाके देखेंगे तो फिर ये तो उल्टा काम हो गया। ये बात अगर मेरी समझ आपकी समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछिए हाथ खड़ा करके, मैं इसको आगे व्याख्या करूं। नहीं आई कि आ गई है? नहीं आई। असुदा से दोस्ती नहीं करनी। चलो, मतलब भगवान से अगर हमारी दोस्ती नहीं है, अगर हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, तो जगत से भी कनेक्शन काट लो, न्यूट्रल होके खड़े हो जाओ। थोड़े दिन बोर हो जाओगे, थोड़े दिन परेशान। देखो ना, किसी का मन लगा होता है, किसी में बच्चों का मन लगा होता है खेल में, बैट में, बल्ले में, आप उसको टोकते हो कि ना करो, तो उसका मन थोड़ी देर तो खदेड़ता है ना वहां से। लेकिन आप कहते हो कि ना कर, तेरी आंख खराब हो जाएगी, तेरा ऐसा हो जाएगा। तो बात किसकी ठीक होती है, बच्चे की कि हमारी? हमारी ठीक होती है ना। तो सियाने की बात यही है, गुरु की बात यही है। नहीं जुड़ता है मन, ना जुड़े भगवान से। लेकिन आप भगवान की राहों में खड़े तो हो जाओ। एक गीत है, चलो वो गा लेते हैं, उससे समझ जाओगे। वो करो क्या? तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर काहे रहो दूर दूर, तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम। कैसे खड़े हैं? कैसे खड़े हैं? दिल थाम के। थाम के रखो ना दिल। दिल किसी को ना दो, पड़ोसी को ना दो, पड़ोसी को ना दो, बहन को ना दो, भाई को ना दो, बेटी को ना दो, बेटे को ना दो, किसी को भी ना दो। तेरी राहों में खड़े हैं दिल। अर्थ समझ में आ गया? अब गा तो रहे हैं दिल थाम के, लेकिन करना फिर वही। ये कह रहा हूं, इसका संग करो, जो भी समझा दिया। अब ये मैं 24 घंटे आपके संग नहीं रहने वाला, अपने संग ही रह जाऊं तो बड़ी बात है। हर किसी को अपने ऊपर नजर रखनी है। जो अपने ऊपर नजर नहीं रख सकता वो कभी किसी भी हालत में भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी क्या है? तुम कोई कातिल नहीं हो, तुम कोई शराबी नहीं हो, तुम कोई चोर नहीं हो, तुम कोई लुटेरे नहीं हो, तो फिर काहे की तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है कि भगवान नहीं मिल रहा? जरा सोचो ना कभी कि तुम कोई कामी नहीं हो, व्याभिचारी नहीं हो, अपने सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहे हो, अपने बाल बच्चों के बीच में कोई अधर्म की क्रिया नहीं कर रहे, फिर क्या हो रहा है? क्यों नहीं ईश्वर मिल रहा? क्यों नहीं में अनुभव हो रहा? उसका कारण यही है कि हमने दिल अगर भगवान को नहीं दिया तो चल जाएगा। हम जो दिल गैरों को दे दिए, वहां से कैसे शिकंजे से छुड़ाया जाए? उसी का नाम मुक्ति है। लोगों के शिकंजे से फंसा दिल जगत से छुड़ाना न आया, फंसा दिल जगत से छुड़ाना न
मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया। फंसा दिल जगत से छुड़ाना न आया, फंसा दिल जगत से छुड़ाना ना आया। भटकता रहा यूं ही लोगों के दर दर, भटकता रहा यूं ही लोगों के दर दर। रहा पाप ढोता मैं सारी उम्र भर, रहा पाप ढोता मैं सारी उम्र। क्या पाप है? आपने पाप तो कोई किया ही नहीं, मैं कह रहा हूं। बस एक ही पाप है, मैं शुरू से समझाता हूं, एक ही पुण्य है। ईश्वर को अपना मानना पुण्य है और ईश्वर को अपना ना मानना पाप है। दुनिया को अपना मानना ये पाप ही है, इतनी सी बात है। उसमें मैं हूं, आप हो, कोई हो। अगर हिरण को अपना मान लिया तो जड़ व्रत हिरण बन गया। ये कथा सुनी नहीं है कि आप लोगों ने? फिर समझते क्यों नहीं हो? अगर आदमियों को, यानी बेटा भी आदमी होता है, पति भी आदमी होता है, पुत्र सब आदमी होते हैं ना। अगर आदमी जाति को अपना मानोगे तो आदमी ही मिलेंगे, आदमी बनना पड़ सकता है। ये मत समझना स्त्री स्त्री बनती है, ये कहीं नहीं लिखा। स्त्री पुरुष बन सकती है, पुरुष स्त्री बन सकता है ना। स्त्री स्त्री भी बन सकती है, पुरुष पुरुष भी बन सकता है। लेकिन आपने पुरुष को किस भाव से चाहा था, अब बात दूसरी आ गई। अगर आपने पिता के रूप में चाहा था तो आप जब जन्मेंगे, आपके देखो कोई बच्चों के अंदर वात्सल्य भाव होता है कि हर किसी को अपना पिता मानता है। ये ऐसा भावना है कि जो तुम्हारे पिछले, जहाँ कई लोगों में ऐसी भावना होती है हर किसी का बाप ही बनना चाहता है, सरदार बनना चाहता है, सलाह देना चाहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पुरुष स्त्री बना है इस जन्म में, पुरुष स्त्री बन गया है, तो तुम देखोगे इन स्त्रियों में पुरुष भाव ज्यादा होता है, पौरुष होता है ज्यादा। कई स्त्री ऐसी होती है वो आगे लीडर बन के चलना चाहती है, उनके अंदर पौरुष भाव होता है ज्यादा। जो स्त्री पुरुष बनी है उसके अंदर से बंद पुरुष गया, लेकिन उसके अंदर स्त्री की भावना ज्यादा होगी। ये सारी एक्टिविटी से पता लग जाता है कहां से आया है। आत्मा वही रहती है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा जिस पिंजरे में बसी है वो पिंजरा भी वही रहता है। वो पिंजरा कौन सा है, कोई हाथ खड़ा करके बताओ, जिस पिंजरे में आत्मा कैद है। नहीं पता? हाँ, शरीर और बताओ। हाँ, मन तो एक दीवार हो गई, ये चार दीवारी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम। शरीर स्थूल देह है, ध्यान से समझना। तुम सुनते नहीं हो इसलिए तुम्हें याद नहीं आता। मैंने कहा ना ध्यान से सुनो, तुम कान से सुनते हो बस। ध्यान से सुनो तो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। हमने भी तो एक ही बारी सुना था, हमने भी सुना ही था कभी। मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये चार दीवारी का एक सूक्ष्म देह होता है, ध्यान से समझना। एक स्थूल देह है बाहर का जो हमारा दिख रहा है ना, बॉडी जिसे कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब ये देखो शरीर जो यहां तक आया है ना आपका, अब जो बैठा है यहां, इसके अंदर पहले सूक्ष्म शरीर ने फैसला किया होगा, मन ने फैसला किया होगा, बुद्धि ने, चित्त ने, अहम ने कि चलें कि ना चलें, अभी टाइम है, अभी लेट जाएं। ये अंदर अंदर फैसला हुआ ना, वो जो फैसला कर रहा है उसे कहते हैं सूक्ष्म देह। और सूक्ष्म देह जब यस कर देती तो शरीर चल पड़ता है। पहले सूक्ष्म देह कहता है कि यहाँ खारिश हो रही है, समझना। माइंड फिर एकदम टैली करता है और एकदम ये हमारा स्थूल देह हाथ यहां तक पहुंचता है, खर्च करता है। हाँ क्या ना, समझ आ रही है क्या नहीं? पहले सूक्ष्म देह में आता है कि अंदर कुछ भूख लगी है, हमें अंदर अलार्म बजता है कि भूख लगी है। फिर ये स्थूल देह मांगता है कि रोटी लाओ, और खाता कौन है? स्थूल देह। अंदर पेट भरता है, मन सेटिस्फाई हो जाता है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा उस चार दीवारी में कैद है, मन, बुद्धि,
चित्त और अहम। ये समझ आ रहा है कि नहीं? उसे कहते हैं कारण शरीर, उसे कहते हैं लिंग शरीर, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इन चार चीजों में जो बात समझ में ना आई तो हाथ खड़ा करके पूछ लो, मैं अभी पूछूंगा तुमसे। नहीं आएगा तो फिर बाहर निकाल दूंगा। नहीं आई तो अब पूछ लो, मैं कह रहा हूं हाथ खड़ा करके पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा। नहीं आई तो आज बाहर निकाल दूंगा। एक शक बैठ बोलो, समझ में आ गया? नहीं आई तो पूछ लो, मैं फिर कह रहा हूं। आ गया? आप अभी आई? हाँ, समझ में आ गया? दोबारा बोल देता हूँ, अब तुम्हारी काम चल गया। नंदू की मम्मी अभी आई है, उसने कह दिया मुझे समझ। फिर अगर नहीं आई तो ना कर दिया करो, और नहीं सुनना तो भी चले जाओ। फिर ऐसे टाइम पास क्यों करना? हमारा जो आत्मा, जो हम है, वो दो जगह कैद है। ये भागवत सुना रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। वो दो जगह कैद है। एक तो आपको लगता है बाहर बॉडी, शरीर पंच तत्वों का ये बना, जल आकाश अग्नि वायु मिट्टी, ठीक है। इसके अंदर चार दीवारी और है, उसमें अगर कैद आत्मा रही तो वो संग ही जाएगा, कारण शरीर संग जाएगा, वो नहीं छूटेगा। उसमें आत्मा एज इट इज जाएगी, और जाके अगली बॉडी में फिर वही मन बुद्धि चित्त आगे कार्यान्वित हो जाता है। तो वो शरीर किसमें कैद है? उसे कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहम। अहम का मतलब मैं क्या हूं, जो हमारे अंदर बस गया है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं ये जो भी बस गया मैं, अहम, मैं कौन हूं। दूसरी चीज उसमें है बुद्धि। बुद्धि किसी चीज को देखती है, आंख के द्वारा, कान के द्वारा सुनती है, नाक के द्वारा सूंघती है, हाथ से छूती है, स्थूल इंद्रियों से छूती है। जैसे कपड़ा कैसे पसंद करते हो सूट का, जैसे मकान कैसे देखते हो, प्लॉट कैसे देखते हो, बहू कैसे देखते हो, समझ रहे हैं ना? कोई देख के, कोई सुन के, कोई सूंघ के, कोई खा के। बर्फी लेनी है तो पहले स्वाद दिखाओ। ये कौन पसंद कर रहा है? बुद्धि। समझ आ रहा है कि नहीं? बुद्धि ने जैसे लड्डू जीभ पे रखा तो मन कहता है कि ये बेस्वादी है। बुद्धि ने दूसरी चीज रखी। बुद्धि कहां से देख रही है? आंख से। देखा, क्यों लगाते चांदी का वर्क, क्यों सजा के रखते हैं गुलाब जामुन की तरह, क्यों सजा के रखते हैं शोकेस में कपड़े? क्योंकि आंख देख के बुद्धि को टैली करेंगे कि ये देखो बड़ा सुंदर लग रहा है, रंग सुंदर है, इसका डिजाइन सुंदर है। मन भी एक्टिवेट हो गया कि ठीक है, पसंद है, ध्यान दो। चित्त पे उसके चित्र छप गए। फिर आप घर आके बताते हो ऐसा ऐसा डिजाइन था। अब बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके अंदर चित्र चल रहा है, हाँ के ना? और मैं ये लूंगा, ये आपकी मैंने स्वीकार कर लिया। तो फिर स्थूल इंद्रिय ने जेब से पैसे निकाले, पकड़ाए, चीज ली, आके पहरी, चले गए। समझ में आ गया कि नहीं? ये पूरा खेल चलता है। काम स्थूल इंद्रियों से ही होता है, देख के ही बुद्धि पसंद करती है। लेकिन अंदर डिक्टेटरशिप किसकी चलती है? मन और बुद्धि की। उसमें सबसे पावरफुल कौन है? मन। बुद्धि कई बार हार जाती, मन जीतता है। तो हमारे जो आत्मा किस में कैद है? चार चीजों में, मन बुद्धि चित्त अहम। उसे कहते हैं कारण शरीर, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसे कहते हैं लिंग शरीर। अब समझ में आ गया? पूछ लूं प्रेम जी, पूछ लूं कि नहीं? बोलो हाँ ना तो करो, या तो ना करो या तो हाँ करो। फिर दोबारा बोल देता हूं, कहां से समझ नहीं आया वहां से पूछ लो। हमारा जो शरीर हमें लग रहा है, देखो अभी आप समझ नहीं पा रहे, हमें लगता है कि हम ये शरीर है, नहीं है। इसके अंदर बैठे हुए हम हैं, जिसकी अहम है मैं। वो सोए में भी मैं जिंदा है, मैं सो रहा हूं, मैं जग गया, मैं, वो अहम, ठीक है। ये शरीर हमारा पांच इंद्रियों का बना हुआ, जल अग्नि आकाश वायु मिट्टी, इसे पांच इंद्रियां भी मिली हुई हैं। आंख कान नाक जीवा और स्किन, छूने के लिए। इसी को जनन इंद्रियां भी कह सकते हो आप। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। ये पांच कर्मेंद्रियां हो गई, पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई। हाँ, अब इसको समझते जाओ। आंख से देखा कुछ हमने तो तुरंत बुद्धि कहेगी कि ऐसा ये बढ़िया लग रहा है रंग रूप। तो मन कहेगा पहले चख के देख स्वाद कैसा,
फिर आप उसको थोड़ा सा कहेंगे भैया दिखाओ, तो मन ने कहा तो आपने कहा ना दिखाओ, फिर आपने जीभ पे धरा, मन कहता है कि बेसवार है बेकार, फिर आप कहते हैं ये नहीं दूसरा, फिर दूसरा दिखाता है, फिर आप उसको हाँ ये ठीक है दे दो। अब मन ने कहा ठीक है, तो आपने कहा आधा किलो दे दो 200, तो जेब से पैसा किसने निकाला? मन ने के हाथ ने। हाथ पैर ये सब कर्म इंद्रियां हैं, समझ आ गए कि नहीं? तो इनसे हमने चीज ले ली और जाके खाई। ये सारा दुनिया का सारा काम ऐसे ही होता है। जैसे आप घर में लेटे थे तो बुद्धि ने कहा कि सत्संग सुनना चाहिए, मन ने कहा कि नहीं अभी थोड़ी देर सो जाओ। आपकी बुद्धि थोड़ी तेज थी, आपका इस समय सत्संग का प्रभाव था, तो आपने मन को पीछे हटा दिया और बुद्धिमान हो गए और सत्संग में आ गए। अगर आपका मन तेज होता तो फिर आप कहते चलो कल तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कल तो सुना ही हुआ है, सुन लेंगे, फेसबुक से सुन लेंगे, ठहर के सुन लेंगे। ये मन कर देता है नाटक। अगर बुद्धि मन के कहने में आ गई तो बंटा धार गया सत्संग। अब समझ आ गया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? तो फिर रोला किसका हुआ? असली खेल हुआ मन और बुद्धि का झगड़ा, ठीक है। लेकिन मन बुद्धि के पीछे मेन एक चीज है, उसका नाम है ये 5 इंद्रियां। आंख क्या देखेगी, जीभ क्या खाएगी, कान क्या सुनेंगे, नाक क्या सूंघेगी, किस चीज को हम छुएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही बुद्धि मन फैसला करेंगे। समझ में अब आया कि नहीं? नहीं आया? माता जी आगे पक्का। अब हमारी गंदगी ये है, पाप ये है कि हम इन आंखों को भगवान ना दिखा के कुछ और दिखा रहे हैं। हम इन कानों को भगवान की बातें ना सुना के दुनिया की बातें सुना रहे हैं। अच्छा, जो तो तुम्हारे कर्म के अनुसार, जैसे तुम्हारे घरेलू कुछ बातें जो तुम्हारी मजबूरी है, कर्तव्य है, वो तो तुमने सुना लिया, चलो किसी हद तक इसका बात हो जाएगी, भगवान का धर दी जाएगी, ये तो मेरा कर्तव्य था। सहेलियों की जो बातें कान को सुना रहे हो, उसमें क्या जवाब दोगे? मुझे दो। जिससे तुम्हारा, जैसे तुम जा रहे हो रास्ते में कोई लड़ाई होगी, तुम खड़े होकर पूछ रहे हो, तुम्हारा मन सुनेगा उसको, बुद्धि सुनेगी और उसी से उसने फैसला करना है। और तुमने इसको सुना दी बिना का बात की बातें, बेकार की बातें। तो अब मुझे बताओ इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास कि हम तो इसलिए सुने, भगवान को कह दो कि हमने ये इसलिए किया, अब हम क्या करते। भी तुम बेटे की बात सुने, तुम कह दो कि मेरा कर्तव्य था, भगवान को कह दो मेरा कर्तव्य था, मैं क्या करती, बच्चे को काम फेंकती। हम कह देंगे प्रभु इनका कर्तव्य था। जो ऐसी बातें हैं उसका मैं क्या जवाब दूं? मुझे आप बता दो तो मैं अभी बता देता हूं। आप ही बता दो भगवान को कि ये वाली कारण है, हम इसलिए सुनते हैं दुनिया की बातें, बताओ। और अगर नहीं मानोगे तो होगा क्या? हर बार मन बुद्धि फैसला करते जाएंगे, उन्हीं में से कुछ चुनाव करते जाएंगे। आज आप बात करोगे, कल उनके घर पहुंच जाओगे, परसों कोई और बात करोगे, परसों कोई और बात करोगे, किसी और दूसरे की बात करोगे, तीसरे की बात करोगे, कोई नवा, ये सब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और चलते चलते मौत आ जाएगी। मौत आएगी तो आपका आत्मा किस में कैद है? मन बुद्धि चित्त और अहम। उस समय भी मन कुछ बना ही होगा ना, 24 घंटे मन कुछ बना ही रहता है। मेरा मन नहीं कर रहा खाऊं, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं, मेरा मन कर रहा है चले जाएं, मेरा मन, कहते ही हो ना कि नहीं कहते? कभी हमने ये नहीं सुना, और अगर कहते हो तो फिर तुम्हारे चरण धो के मैं पीने को तैयार हूं, कि जब तुम्हारा मन हर वक्त ये कहे मेरा मन कर रहा है कि गोविंद की कोई कथा सुना दो, भाई मेरा मन कर रहा है कोई लीला सुना दो, छोड़ो बातें, कोई लीला सुना दो। अगर तुम्हारा मन ऐसा कर रहा है फिर तुम्हें बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं कर रहा तो डर ही डर है। क्योंकि जब मौत आई तो जड़ भरत का मन कर रहा था हाय हिरण कहाँ चला गया होगा, हाय वो बिन माँ का बच्चा छोटा सा कोई शेर ना खा जाए। तो क्या बनना पड़ा उसे? हिरण। इस कथा से तुमने क्या सीखा? और अगर नहीं सीखा तो कथा सुनने क्यों बैठे हो? क्या मतलब है इसका सुनने का? तो जो जरूरत का काम है उसको लिखा है ना, कर्तव्य कर्म करते हुए। हमारे गुरुदेव का वाणी है, पापों से बच के कर्तव्य कर्म करते हुए हरि का नाम जपो। कर्तव्य तो तुम्हारा वो करो। मैं तो राधिका का सूट लेने चला जाता हूं इसके साथ,
हाँ, तो फिर क्या करूं? लेकिन फिर उसके बाद भूल जाता हूं कब लाए थे, क्या लाए थे। जो तुम्हारा कर्तव्य वो कर लो, लेकिन जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं वो करो क्यों? है? अब नीचे बच्चियां आती हैं दहेज का कपड़ा लेने, नीचे वस्त्र भी रखे होते हैं। मैं तो पूछता नहीं, आबा को कह देता हूं, ममता को कह दो निकाल के दे दो। कौन आया है, किसका जानकार है, इसका हमारे कोई वास्ता नहीं। प्रेम जी ने भेजा तो भी वही बात है, तुमने भेज दिया तो भी वही बात है, अनजाना कोई आ गया तो भी वही बात है। ये नहीं कि कुछ की सिफारिश लेके आए, क्या मतलब सारे से रखा ही उनके लिए, तो क्या की सिफारिश। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। तो इस मन बुद्धि को यदि आप साधु संग में लगाते हो, साधु संग के दो तरीके बता दिए, तो साथ साथ रहना, एक उनकी जैसे मैंने अभी सुनाया इस वार्ता के साथ रहना, दूसरा लीला चिंतन के साथ रहना, तीसरा कृष्ण की कोई बात के साथ रहना। अगर आप बार बार मन बुद्धि को ये सिखाओगे तो मन इसको, मन इतना बढ़िया, लोग कहते हैं मन बेकार है, मन इतना बढ़िया होता है मैं बता नहीं सकता। अरे भैया हम वहीं से उठ के यहां तक आए हैं, आप तो फिर बहुत भले मानुस हैं, हम तो बिल्कुल बेकार थे। लेकिन जब भगवान का भजन करके भगवान की कृपा का आसरा लेके आगे बढ़ते हैं तो मन छोड़ देता उन चीजों को। इस शहर का मैं पला बड़ा हूं, यहाँ मेरे मित्रों की कोई गिनती नहीं है, पूछ लो मां बैठी हमारी, तो उनसे डांटा करती थी, तेरी दोस्ती बड़ी है, छोड़ दे, घर को संभाल। और अब हम तो सारा दिन अपने कमरे के जाते ही नहीं, जाते ही नहीं किसी के पास, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? मन ही नहीं है। और मन कहीं थोड़ा बहुत कहीं कहीं एक तिल बराबर कोई खड़का करता भी है तो बुद्धि इतनी प्रधान है, भगवान ने पकड़ी हुई है, निर्मल बुद्धि भगवान की दी हुई है, बुद्धि वो बात मानती ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करती। एक होता है अकलमंद, एक होता है बुद्धिमान। मन का मानने वाला होता है अकलमंद, जिसकी अकल मंद पड़ गई, और बुद्धिमान बनो जो तुम्हारी बुद्धि। अच्छा फिर होगा क्या? होगा ये, अब जो तुम मन बुद्धि के अनुसार करते हो, जो भी करते हो, तो वो तुम्हारे चित्त पे चित्र बन जाते हैं, आगे जाके नहीं बनेंगे। जब मैं जो बातें कह रहा हूं, अगर ऐसा करते जाओगे तो कुछ समय आ जाएगा आपके मन पे चित्र नहीं बनेंगे। वो तब जब पहले से ये काम कर लोगे जो मैं बता रहा हूं, कुछ महीने कुछ साल केवल भगवान की बातें बोलो। हम कुछ साल तक घर वालों से बात तक नहीं किए, मिले तक नहीं, पूछ लो, बैठे पूछो, मिले तक नहीं। 40 दिन का तो ऐसा कोर्स था कि बात भी नहीं करनी, पता ही नहीं हम कहां हैं कहां नहीं, कहां तुम हो कहां नहीं, पूछना ही नहीं हाल, मरे हो के जिए हो। और ये नहीं कि हर वक्त वहां बैठे भी सोचते रहे हाँ ये पूछ लेते, अब शाम कब 30 दिन रह गए, 28 दिन रह गए। अगर ये सब है तो फिर तो घर चलो वापस। याद ही ना हो कि याद करना है, बात को समझना। एक तो होता है कि याद नहीं करना, ये मुश्किल चीज है क्योंकि याद आ रही है। एक जब आपको सुध ही ना हो, उस स्थिति पे जाकर के बात बनती है। जब आपको पता ही ना हो कि मरा है कोई जिया है, तब आप भगवान को याद करिए। उस समय सिर्फ भगवान रह जाए, फिर भगवान आपके आके चित्त में चित्र बन के बैठ जाएगा। और जिस टाइम भगवान आ जाएगा, भागवत कहती, भगवान कहते हैं, जब मेरा भजन मेरे को मान के मैं उसके चित्त में आ जाऊंगा तो दूसरी सब गंदगी उठाकर बाहर पटक दूंगा, कुछ रह ही नहीं जाएगा, अंदर रहने कैसे दूंगा मैं। अब भगवान ही आ गया, भगवान ने पकड़ लिया मन बुद्धि को, यहां तक आना है। इसमें बताओ कोई क्या कृपा करे, कोई क्या करे, तुम बताओ मुझे, प्रेम से समझ के मुझे समझाओ। गुरु जी क्या कृपा करें, हम वो कृपा कर देते हैं, हमें अधिकार मिला हुआ है भगवान की तरफ से, हम अभी कृपा कर देते हैं। हमें बता दो कि इसमें आप ये सहयोग कर दो, हम अभी कर देते हैं। लेकिन जिसमें आपको अपना सहयोग आप करना है, उसमें कोई क्या करे। जहां आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो आप किसी से कहां सहारा मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? बेकार ही मांग रहे हो।
और मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा, व्यवहारिक बात बोल रहा हूं कि जो आपको जरूरत है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं, बिल्कुल आप वो करिए, कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं ऐसी, कोई ऐसा नहीं कि आपको वन में जाके छिप के बैठ जाना है, कोई जरूरत नहीं। बस ऐसा काम ना करिए जिसमें तुम्हारा दिल और दिमाग प्लेज हो जाए, गिरवी हो जाए किसी के पास। बात समझेगा कि नहीं? कोई ऐसी बात ना करिए कि आपके दिल दिमाग में कौंधती रहे वो बात, कोई भी बात हो, अच्छी बुरी। और ये तो तुम जानकार हो, इसके अनुभवी सारे ही हो। स्वप्न में क्या दिखाता है तुम्हें? कौन दिखाता है? मन दिखाता है। और मन क्या दिखाता है? जो उसके अगड़ पिछड़ में कुछ चित्र बने होते हैं। जिन दिनों कथाएं हो रही, अगर कथा आ रही है तुम्हारे चित्र में, तुम्हारे मंदिर आ रहे हैं, तीर्थ आ रहा है, गुरुजनों का संग आ रहा है, साधु संत आ रहे हैं, तो समझ लो आपका मन इस तरह की बातें पकड़े हुए है। और इसका इशारा नहीं कि तुम सिद्ध हो गए, इसका इशारा है कि जो थोड़ा बहुत संसार पकड़ा उसे भी छोड़ दो। जो थोड़ा बहुत हमने संसार पकड़ना समझ गए ना? संसार कहां से पकड़ा जाता है? मुंह से, हाथ से, के दिल से? मन। अब नहीं समझ आए तो मैं बोलो, अब तो तुम मास्टर हो गए, सारे समझ गए हो। लेकिन समझदार तुम्हें तब मानेंगे जब तुम इस पे चलोगे, नहीं तो ये थोथा ज्ञान कहलाता है, थोथा ज्ञान। सुन लिया, समझ लिया। एक गुरु जी था, उसका शिष्य था बड़ा प्यारा। गुरु जी कहते जा पानी ले आ, शिष्य कहता अभी लाया। लाता बाता नहीं था, बेटा खड़ाऊ पकड़ा, अभी लाया गुरु जी, और फिर वहीं बैठा रहता। गुरु जी हैरान हो जाते, अब कुछ क्या बोलते उसको। एक दिन कहता गुरु जी मैंने इतनी सेवा की है, कभी कोई प्रसाद दो, कभी मेरे पे कृपा करो। गुरु जी ने कहा ये शंख ले जा, घर जा, जब आरती करेगा जो मांगेगा ये शंख तुझे देगा। बड़ा खुश हो गया, पत्नी को बोला बस अब तो कृपा, सेवा का फल मिल गया। अब सेवा तुमने बताओ क्या की थी उसने? सेवा क्या की थी? तो कहता सेवा का फल मिल गया है, इससे जो मांगे गुरु जी कहते पूजा करो मिलेगा। पत्नी बोली लाओ लाओ, उसने गाय के गोबर का लेप किया, पता नहीं धूप बत्तियां अगरबत्तियां सब जगा ली, घंटियां घड़ियाल बजा दिए। शंख देवता जय हो जय हो, शंख देवता एक मेरी हवेली बनवा दो, शंख से आवाज आई अभी बना देते हैं। बेचारा देखे अब बनेगी तब बनेगी, घंटा 2 घंटा 4 कुछ बने ही ना। वो सोचा आवाज ठीक नहीं गई, फिर दोबारा आरती उतारी, फिर घड़ियाल बजाए, फिर कहा शंख देवता एक कार ही ले दो, कहा अभी ले देते हैं। और गुरु जी को जाके बोला गुरु जी ये तो बस कहता ही है, करता कुछ नहीं। कहा जैसा तू भी तो ये कहता था अभी लाया, लाता कहां था पानी? तो जैसी सेवा की वैसे ही फल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप ऐसी बातें करते हो, प्लीज बुरा ना मानिए। समझदारी सब है तुम्हारे पास, कोई नवी चीज नहीं सीखनी। इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े समझदार हो, इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े पुण्य आत्मा हो, तो ये समझ के जानबूझ के नहीं करे तो इसमें कोई तुम्हारी मदद क्या करेगा बताओ? भगवान भी नहीं कर सकता जी, बुरा ना मानना। लिखा ना हिम्मते मर्द मददे खुदा। अगर तुम हिम्मत करोगे, तुम कोशिश करोगे, तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो मदद क्यों करेगा? किस चीज की कोशिश करनी है? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, पूरी कथा में क्या समझ आया? नहीं समझ में आया? मुझे 1 घंटा हो गया बोलते, तुम्हें समझ नहीं आया? तो आया हाथ खड़ा करो, जिसको आया हाथ खड़ा करो ना। नहीं समझ में आया मैं तो अभी उठ के चला जाऊंगा, समझा ही नहीं सका। हाथ खड़ा करो ऐसे बढ़िया वाले। अच्छा बताओ क्या समझ में आया? मन बुद्धि को उस जगह अटैच नहीं करना है जो बाद में तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाए। मन को इतना डेप्थ में, गहराई में नहीं ले जाना है किसी बात में कि बाद में तुम्हें तंग करे। ये बच्ची बैठी राधिका, इसकी कोई व्यक्तिगत पर्सनली बात, कोई कल सारा दिन में से कुछ उलझा रहा, कुछ बात रही, तो मुझे रात को कहती है आप परेशान तो नहीं है? ईश्वर जानता है, मुझे बात ही नहीं याद। मतलब बात इस तरह याद है लेकिन उसमें चित्त नहीं है मेरा, कोई ध्यान नहीं होता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर जब ये आए फिर दोबारा बात कर लेंगे।
फिर आधा घंटा लग जाए, ठीक है, फिर जाओ, फिर बस खत्म। फिर चित्त पे नहीं, चित्र घूमने चाहिए। और अगर घूमते हैं तो उसको उसी समय हल कर लिया जाए, बात कर ली जाए, भले उसमें सारा दिन लग जाए कि आज ही निपटारा कर लो, खत्म करो। ये चित्त में नहीं रहने देना, मुसीबत नहीं रहने देनी। और अगर तुम्हें लगता है कि बात नहीं हमारी जान छोड़ रही, तो जिसकी बात है उसको छोड़ दो। ये तो तुम्हें ही देखना है ना भाई, मैं तो नहीं देख सकता, अपना अपना सबको देखना है। अगर लग रहा है कि इसकी बात हमारी जान नहीं छोड़ रही, जो भी है, उस व्यक्ति को छोड़ दो, उस वस्तु को छोड़ दो, उस परिस्थिति को छोड़ दो। घर में चैन नहीं पड़ रहा, घर नहीं भजन करने दे रहा, घर को छोड़ दो। मंदिर भजन नहीं करने दे रहा, मंदिर को छोड़ दो। गुरु भजन नहीं करने दे रहा, गुरु को छोड़ दो, छोड़ दो। भजन मुख्य है, बाकी कुछ मुख्य नहीं। अच्छा, मैं गुरु कह रहा हूं, भगवान कह रहा हूं, मंदिर कह रहा हूं, तो दुनिया तो गंदी है ही, उसको कहां पकड़े बैठे हो? और अगर तुम्हें दुनिया विशेष लग रही है तो फिर सॉरी, आपने अभी पहले दिन का सत्संग नहीं किया, आपने अभी कुछ किया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, सुना ही नहीं। दुनिया विशैली है, विशैली, इसलिए उसका नाम है विषय। आप स्कूल में बच्चों की पुस्तक के बाद लिखा होगा नाम, क्लास, सेक्शन, फिर किसी किताब विषय, सब्जेक्ट। संसार एक विषय है, सब्जेक्ट है, विषय। उसको जिसने पिया वो मरा, चिल्लाता रहता है कि मीठा इतना है, पीता रहता है। इसी का नाम माया है। इतना मीठा संसार का जहर है, पी पी के लोग हंसते रहते हैं। इसलिए जो पति देव आते ना घोड़ी पे चढ़ के, उनको क्या कहते हैं? हस्बैंड। जिसका बैंड बजता रहे, हंसता रहे, हस्बैंड। वाइफ किसे कहते हैं? जिसका वाईफाई हर समय ऑन रहता है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वाईफाई लगा होता है, नेट। हमारे घर में सब कुछ पता लगता है, क्या कहा, कौन सा चैनल, उसका वाईफाई सब ऑन रहता है। मम्मी क्या बोली, डैडी क्या बोले, वहां क्या बोले, उन्हें देखा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये वो। और बजता है बैंड किसका? हस्बैंड का। भाई सीरियस क्यों हो गए हो? मैंने कुछ तुमसे जमीन जायदाद नहीं मांग ली है जो इतना सीरियस हो गए। मुझे कुछ नहीं देना है, मैंने कुछ नहीं लेना है, तुम्हें अपने आप को आप ही देना है। अपना आपा कहते ना, अपना आप चढ़ाना है, भगवान को नहीं चढ़ाना। नो नो, अपना आपा अपने आप को दे दो। अपने आप को अपना आपा दे दो, जो तुमने लोगों को दे रखा अपने आप को दे दो, बस इतना कर लो। फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तुम्हें दर्शन करा दूंगा उसी क्षण। एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, पक्की बात। पहले अपना आपा अपने पास तो लेके आओ। तुमने तो अपने आप को हजारों जगह गिरवी रखा हुआ है। कोई बेटी के पास, कोई बेटे के पास, कोई संगत के पास, कोई सत्संगन के पास, कोई बहन के पास, कोई भाई के पास, कोई सहेली के पास, कोई माँ के पास, कोई पता नहीं कहां कहां। निकाल लाओ वहां से अपने मन को, आ जाओ मेरे पास। जो उसी समय दर्शन न करा दूं तो बात कहना कि हमारे गुरुजी क्या है। सारी बात दर्शन ही क्या, कुछ और भी करा देंगे। पर पहले अपने तो हो जाओ। तुम भगवान को कह रहे हो मेरे हो जाओ, अरे तुम अपने आप अपने नहीं हो तो तुम भगवान को कहां कह रहे हो मेरे हो जाओ, गुरु जी को कहां कह रहे हो मेरे हो जाओ। तुम अपने आप तो अपने हो जाओ पहले। समझ में आ गया ना सारी बात? एक गीत है, गीत बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, उसमें बड़े अर्थ छुपे हैं। दुनिया को क्या कहो, दुनिया को आज जाके कहना, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए। जो तुम जिससे रोते थे ना, हाय मेरे पास ये नहीं, हाय मेरे पास ये नहीं, अंधेरे, उस अंधेरे में बड़ा मन लगेगा अगर मन वहां से वापिस आ गया तो। मैंने बताया ना, इसी शहर का मैं रहने वाला और दोस्तों यारों के बीच में घूमने वाला। मुझे अकेला जरा से 10 मिनट को ज्यादा बैठते तो मेरे को मिर्ची से लगने लगे, जाओ यहां से, चलो अकेले ठीक है। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, ध्यान से सुनना प्लान को, अंधेरे हमें रास आ गए हैं, ध्यान से दो। तुम्हें पाके
खुद से दूर हो गए थे। तुम्हें पाके हम अपने आप से दूर हो गए, तुम्हें छोड़ के खुद के पास आ गए हैं। छोड़ के ही पास आओगे, अपने पास आ जाओ, फिर करो बात, फिर देखो रंग, फिर देखो तरंग, फिर देखो उमंग क्या होती है, फिर बात करना मुझसे। फिर तुम्हें मैं ये नहीं नजर आऊंगा, फिर कोई और जलवा नजर आएगा, फिर कोई और बात नजर आएगी। लेकिन अगर तुम अपने पास आप ही नहीं हो, तुम्हारे पास वो नजर ही नहीं है, तुमने नजर गैरों को दे रखी है, तो मैं क्या दिखूंगा? तुम्हें तो खुद का खुद नहीं दिख रहा, तुम्हें तो अपना आपा नहीं दिख रहा। नहीं तो अगर तुम्हें अपना आपा दिख रहा होता तो तुम्हें अपनी हर गलती का एहसास हो गया होता, फिर जवाब आया होता, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, अपने अंदर झांकिया। जब अपने पास आ गए तो मुझसे बुरा ना कोई, अरे मैं तो बहुत बेकार आदमी हूं। और जब अपने अंदर आ गया मैं बेकार हूं, उसी समय तुम दीन हो गए, उसी समय दीना बंधु तुम्हारा हो गया, उसी क्षण तुम्हारा हो गया। लेकिन अंदर से स्वीकृति तो हो कि मैं क्या हूं, लेकिन स्वीकृति तब जब तुम्हें दिखे, दिखे तब जब तुम अंदर देखो, तुम देख ही बाहर रहे हो। नैन जो पलटे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा, बाहर देख रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। ओ पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी के अंदर मछली प्यासी रहती है, उसके चारों तरफ क्या है? पानी, लेकिन प्यासी क्यों? क्योंकि जब सीधा चलती है तो उसे यहाँ ग्लाइडर लगे रहते हैं, पर्दा लगा रहता है, वो पानी अंदर जाने नहीं देता। जब बहुत प्यासी हो जाती है, छटपटाती है, तो उल्टी हो जाती है, और जैसे उल्टी हो जाती है तो उसके पर्दे खुल जाते, पानी अंदर चला जाता है, प्यास बुझ जाती है। इसी तरह हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे परमात्मा ही है, और हम प्यासे क्यों? क्योंकि हम उल्ट नहीं रहे। नैन जो पलटे, हम जो बाह्य देख रहे हैं, अंतःकरण देखें, अपने आप को देखें। तो मैंने पहले कहा कि अपने ऊपर नजर रखो, हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, पता ही नहीं हमें क्या कर रहे हैं। अपने ऊपर नजर रखो। अगर आप ये मेरी बातें मानते हो तो अभी हमने इस सत्संग का नाम रखा है सदगुरुदेव से मिलन। ये जो 5 दिन का सत्संग है, इसका नाम क्या है? सदगुरुदेव से मिलन। अगर ये मेरी 5 बातें, देखो मैं ऐसा आपको साथ साथ बताता रहता हूं क्योंकि आपको समझ लगे, ये कोई मेरी बनाई हुई तरतीब नहीं है कि ऐसा ऐसा सुनाना है और इसको यहां तक लाना है। ना मेरा नाम रखा हुआ मेरी अपनी मन मर्जी का है। गोविंद कुछ भी करा देते हैं और मुझे भी अर्थ पता लग रहा है क्या करा रहे। 4 दिन हो गए, 4 दिन का सार यही है कि यदि आप गुरुजनों के वाणी के संग रहते हैं तो आप सदगुरु का साथ कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो भले आप मेरे संग संग रहिए, एक ही यहाँ कुर्सी पे आके बैठ जाइए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस शरीर की जनी हुई बच्ची या इस शरीर ने जिस शरीर से जन्म लिया वो माँ या इसके सहोदर भाई, जहां एक ही कोख में पले, तो भी कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है, ना बालकों पे। लेकिन यदि आप बात मानते हो तो रंग चोखा आएगा। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि मेरे जैसा मान लो अनाड़ी गुरु था, लेकिन शिष्य राम जी ने गुरु जी की बात मान ली, तो उस शिष्य को भगवत दर्शन हुआ नहीं, बल्कि उस शिष्य ने गुरु को भी दर्शन करा दिया। ऐसा भी हुआ है। ऐसे ही करो, बात मानो और हमें भी दर्शन करा दो। कुछ ऐसा करो।
और नहीं मानोगे तो सिद्ध गुरु भी कुछ नहीं कर पाए, ऐसी भी कथाएं हैं। गुरु क्या, भगवान ही कुछ नहीं कर पाए। सामने भगवान खड़े थे, कौन? श्री कृष्ण। दुर्योधन को क्या देने आए थे? शांति। क्या दी? क्रांति। महाभारत हो गया। भगवान, तुम कह रहे हो भगवान जब कृपा करेगा, तो भगवान तो आया था कृपा करने, दुर्योधन के यहाँ क्या मिला? क्योंकि लेने वाला ग्राहक कैसा है। झोला खाली करना पड़ेगा अगर सब्जी लेनी है तो, भूसा जो भरा उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा अगर उसमें कपड़ा धरना है, घी धरना है, पाउडर धरना है, क्रीम धरनी है, जो भी धरना है, सामान अगर खरीदना है तो झोला खाली करना है कि नहीं? अगर भगवान लेना है तो मन खाली करना पड़ेगा। और मन में हम कह रहे मान लो जैसे झोला खाली करने लगे, तो झोले में आपने देखा कि नीचे बैंगन धरे थे 2, चलो घर में सब्जी बनेगी, रख लो। लेकिन जो बिल्कुल बेकार धरा था कूड़ा, वो तो बाहर फेंको। मन में जो कूड़ा धरा, जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका हमारा ना इस दुनिया में मतलब ना उस दुनिया में मतलब, उन्हें बाहर निकालो। अभी भी समझ आई कि नहीं? कभी भी नहीं आई? पक्का समझ आ रहा है कि नहीं? आपको इधर बिल्कुल उनसे बात मत। देखो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, जाके प्रिय नाराम वैदेही। अगर भगवान तक जाना है तो एक रास्ता है, क्या? जिनको सीताराम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको लगाव नहीं। अब देखो यूं तो सारी दुनिया भगवान के आगे नतमस्तक है ही, ऐसी बात नहीं कि कोई भगवान के फोटो सबके घर लगी है। लेकिन अगर किसी को सीताराम लेना नहीं है, उनको उससे लगाव नहीं है, तो तुम्हें उन लोगों से लगाव नहीं करना। अगर लगाव करोगे तो सतगुरुदेव से मिलन किया, तुम्हारा कहीं किसी से मिलन नहीं होने, उनसे भी नहीं होना। बड़ी बात तो ये, दुनिया की सबसे बढ़िया बात क्या है? राधे बाबा लिखते हैं संसार का सबसे बड़ा मजेदार प्रसंग ये है कि संसार तुम्हें भगवान से तो दूर करेगा ही। चलो अच्छा दूर कर दिया तो संसार ही मिल जाए, कब वो भी नहीं मिलेगा। बाद में ये निकलेगा रिजल्ट, ना खुदा ही मिला, यहां से भी गए, ना विशाले सनम वहां से भी गए। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। वो कौन सा सगे संबंधी साथ चल पड़ेंगे? नहीं यकीन तो उनको देख लो जिनको तुमने पाल पोस के खून पिलाया है, बड़ा किया, वो तुम्हें क्या दे रहे हैं? इससे ज्यादा क्या किसी को दे दोगे? जिनको हमने अपना सींच सींच के पसीना बड़ा किया है, बाल बच्चे ने क्या दे दिया हमें, बाकी क्या दे देंगे? केवल मन परचाने के लिए, मन को बिलाने के लिए ख्याल है बस। और अगर ये ख्याल बना रहा मन बुद्धि में तो कभी गोविंद इसमें नहीं आने वाले। हमें क्या करना है? तेरी राहों में खड़े हैं, दिल थाम, अपना दिल थाम लो बस। दिल ना किसी पे जाने दो, ये दिल नहीं किसी को देना। ये जो दिल दे देते, और दिल देने का कैसे तुम्हें पता लगा कि दिल दे दिया? जिनकी बात, जिनका हाव भाव, जिनकी सोच तुम्हारे हृदय में ऑटोमेटिक चले, दिन रात में परेशान करे, समझ लो वो आ गए हैं, तुम्हारे ऊपर हैवी हो गए हैं। उनको निकालने का तरीका एक ही तरीका, आप किसी को भी दिल से निकालना चाहते हैं, एक ही तरीका, कुछ दिन उससे दूर हट जाइए। मैंने बताया ना, मन इतना अच्छा भगवान ने दिया है। कोई लोग कहते हैं कि मन ऐसा नहीं, मन इतना बढ़िया है। अब कुछ दिन किसी से परे हट जाइए, देखना आपको उसकी याद भूल जाएगी। फिर किसकी याद आएगी? जहां तुम नवे गए हो उनकी। तो आप नवे जाने से पहले भगवान के पास चले जाना। कई लोग वृंदावन जाते हैं, फिर उन्हें भगवान क्यों नहीं मिलता? सारी जिंदगी वहां रहते हैं, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल में किसी और को बिठा रखा है। अब वृंदावन जाने से क्या हो जाएगा? इस तरह हम कहते हैं कि नाम जपने, संत कहीं कहते थे नाम जपने से क्या हो जाएगा, वो ठीक कहते थे, क्योंकि नाम जप बड़ा काम करेगा। लेकिन उनके लिए जिनको चाहिए परमात्मा, जिनको चाहिए ही नहीं। अब बताओ आपके पास 10 लाख रुपए है और सामने रखा है सोने का हीरा, आप चाहते ही नहीं तो क्या करेगा 10 लाख आपका? जब आप चाहते ही नहीं, कुछ जबरदस्ती तुम्हारा 10 लाख उठा के तुम्हें हीरा दे नहीं जाएगा। वो बता रहा है कि मेरा हीरा इतने का है। भगवान कहते मैं उनका जो नाम जपते हैं,
जो नाम जपते, कितना जपते नहीं, नाम जपते हैं, मैं उनका हूं। अब पता ये लगा कि फिर भी भगवान नहीं मिला, क्यों? भगवान ने तो कहा था जो नाम जपते मैं उनका हूं। तो कहा जपते तो है लेकिन मेरे लिए नहीं जप रहे ना, मैं क्या करूं? नाम जपते में मिलता हूं लेकिन मेरे लिए जपे, पूतना वाली बात है। मेरे लिए जहर पिए, मेरे लिए जहर पिलाएं, मैं कब कुछ कह रहा हूं? मेरे लिए आके मुझे 2 थप्पड़ मार जाए, रो चलो आ जाओ ऐसे कर लो। कथाएं ऐसी हैं, जबकि ये कथाएं कोई बहुत बड़ा सिद्धांतिक कथा नहीं है, इसको सिद्धांत में नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक कथा है, दंत कथा कह लीजिए, कि एक आदमी भगवान शिव की पिंडी को जल चढ़ाने जाता था और एक ऐसे जी ऐसे करने जाता था, ऐसे मान लीजिए। वैसे तो वहां लिखा है चप्पल मार रहे, कुछ भी कह लो भाई, यानी भगवान का तिरस्कार करने जाता। तो भोलेनाथ ने भी देखा कि अरे भैया दोनों बड़े नियम से आते हैं, तो दोनों को भगवान नजर है। बताओ, एक जल चढ़ाने उस पर भी नजर है, जो खिजाने आ रहा है उस पर भी नजर है। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो देखते कौन पक्के वाला है। तो तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, चारों तरफ रास्ते बंद हो गए। तो वो जो जल चढ़ाने जाता था वो कहता जल क्या चढ़ाने जाना, जल तो चढ़ ही गया, बाढ़ आ गई है, जल तो। अब ये बताओ, आज चढ़ा है जल के भोलेनाथ पे पहले चढ़ा रहता है जल? अरे भोलेनाथ पे तो गंगाधर ही है, गंगाधर नाम है भगवान भोलेनाथ का, तो उनको जल क्या चढ़ाना? वो तो उनकी बात थी, लेकिन खिजाने वाला जैसे तैसे तैर के फैर के बस कुछ भी करके जाके वही भगवान प्रकट हो गए। अब इस कथा से हमें क्या पता लग रहा है कि हम किसके लिए चल रहे हैं, हमें करना ही है। तो नाम जप रहे हैं हम भगवान के, होके ये हमें कैसे पता नहीं हो रहे? क्योंकि दिल में कोई और है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी अगर तुम मुझे सतगुरुदेव से मिलन, सत्संग का नाम है, गुरु से मिलन का तरीका बता रहा हूं कि जैसे फिर मैं कह रहा हूं वैसे करो, फिर देखो क्या होता है। आप आधी बात मानते हो उतनी जो तुम्हारी बुद्धि मान लेती है। जैसे तुमने ये नाम जप रहे हो, ठीक है, मेरे कहने से जप रहे हो, आपको लगता है नहीं, आप अपनी बुद्धि के कहने से जप रहे हो। क्योंकि मैंने उसको, अभी मैं पद्म पुराण का श्लोक बोलूंगा, ऐसे ऐसे बीच बीच में चुपाइयां गिनाऊंगा, बार बार ग्रंथ साहब सुनाऊंगा, बार बार चालीसा सुनाऊंगा, बार बार भागवत सुनाऊंगा, तो आप उसकी बात मान करके अपनी बुद्धि से टैली करके पहले दिनों को याद करो। तो पहले दिन थोड़े तो मेरी बात मान गए थे। उमा माता बैठी है, उमा माता को जब मैंने माला दी सीताराम मंदिर में, तो ये मुझे बार बार कहे मेरे लिए माला लाना, मेरे वृंदावन से माला लाया, दी, तब तो माला इन सबके लिए लाया। तो ये माता इसे देख के कहती है ये सारी मुझे करनी है। और वो माता 64 माला करती है। कितनी देर जाप करती हो माता जी? कितनी देर जाप करती हो? सारा दिन राधे राधे करती है। बताओ, ताली बजाओ। कहा ये कहती है एक माला ये सारी मुझे ही करनी है, ये माला दे के ऐसे ये सारी मैं। तो इनकी बात नहीं है। मैंने जब पहली बार नाम लिया तो मुझे गुरुजी ने कहा कि 15 मिनट जपो। 15 मिनट? महाराज जी 15 मिनट हम कैसे करेंगे 15 मिनट भाई? बताओ, 24 घंटे 15 मिनट ऐसे लग रहा तूफान आ गया। और अब हमारी संगत कर रही, सारी की सारी दिन रात कर रही। मन भगवान को दो, मन गुरुजनों को दो। एक गीत भजन गाते हैं ना, सतगुरु मेरे कृपा कर दो, सतगुरु मेरे कृपा कर दो, इस मन पापिन चरणी धर लो, इस मन पापिन चरणी तर लो। हे राम नाम नहीं जपदा, मन साढ़े आंखे नहीं लगदा, मन साढ़े आंखे नहीं लगदा, मन साढ़े आंखे नहीं लगदा, मन साढ़े आंखे नहीं लगदा। तो मन तो 15 मिनट से भी डरता है, लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती तो फिर देखो सारा दिन हो रहा है। मात मानो, बात मानो, ईश्वर मिलेगा। कुछ नहीं कह रहे कि कोई तिजोरी हमारे नाम कर दो, कुछ नहीं कह रहे कि अपनी दुनिया हमारे नाम कर दो, नहीं कह रहे। कहें तो मत मानो, कहें कि अपना प्लॉट अपना रजिस्ट्री हमारे, बिल्कुल ना मानो, बिल्कुल ना मानो। लेकिन अपना मन सबसे हटवा के अपने पास ले आओ, फिर मेरे पास आओ।
फिर अगर 2 दिन में बात ना बना दो, 2 दिन ज्यादा करो, 2 घंटे 2 सेकंड में बात ना बना दो, फिर मेरा नाम कहना। तुम अपने आप ही नहीं हो भाई, अपने हो जाओ, अपने हो जाओ। और अपना कैसे होंगे? मन बुद्धि चित्त अहम जब दरवाजे टूटेंगे, आत्मा आत्मा इस 5 पिंजरे में कैद नहीं, इस वजह तो बेचारा उसी समय गिर जाएगा। ये तो किसी जोगा नहीं रह जाएगा शरीर। और जब ये किसी जो, अगर तुम्हारा जिंदगी जीनी है मान लो, और ये रहा नहीं अंदर, मन बुद्धि चित्त रहा नहीं, तो मन बुद्धि चित्त अहम की 4 दीवारी गोविंद अपनी तरफ से बना ले। अपना ही मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहम। तो क्या आ जाएगा अंदर? मुक्ति वालों का आ जाएगा सो अहम, मैं ही कृष्ण हूं। और भक्तों आ जाएगा दासो अहम, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की सखी हूं, मैं जो भी अहम आ जाएगा। चित्त पे चित्र आ जाएंगे गोविंद के, जो तुम्हारा दास्य भाव है, सक जो भाव है, उस भावना के अनुसार चित्त में चित्र आ जाएंगे। और मन बुद्धि फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। बुद्धि और बुद्धि चित्र खींचती है, मन को दिखाती है बार बार चित्र। अब देख लो, अगर अमरूद खाने का मन आ गया ना, तो आप ना खाओ, तो देखना बार बार मन में वो अमरूद आएगा। फिर आप कहते हो ना, मैं बैठती भजन में सामने अमरूद आ जाता है। ये वही चीज है, वो चित्र दिखाएगा। चित्र किसको दिखाती है? मन को। मन दिमाग खराब करता है, ले लो स्थूल। जब चित्र दिखने ही राधा कृष्ण के हैं, तो मन क्या कहेगा? ले लो राधा कृष्ण, ले लो राधा कृष्ण, ले लो। बस ले लो क्या, वो लिए हो जाते हैं। अच्छा, जब मन बुद्ध चित्त कृष्ण बन गया, तो आपका जो कार्य हो जाएगा वो कृष्ण सेवा अर्पित हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, आपका खाना भी। अब इसको बात को समझो, मैं जो कह रहा हूं, खाना। अब मुझे बताओ, गुरुजन भोजन पाते हैं, आप उसका प्रसाद लेते हो कि नहीं लेते? क्यों लेते हो? क्योंकि उनका खाना भी ईश्वरीय कार्य है। गुरुजन सोते आप चरण दबाते, क्यों? क्योंकि उनका सोना भी ईश्वरीय कार्य है। गुरुजन वस्त्र पहनते, आप उसका कहते उत्तरण दे दो, हमारा बालक होगा दे दो, तोलिया दे दो, दुशाला दे दो। क्यों? क्योंकि उनका वस्त्र कृष्ण का उत्तरीय है, भगवान का उत्तरीय है। आप भी अगर ऐसे हो जाएंगे तो आपके भी सेम वस्तु है। हर एक के अंदर आत्मा परमात्मा बैठी हुई, हर एक के अंदर। लेकिन पिंजरे में अगर जकड़ी है, तो उस मैं में जकड़ी है। जो मैं किसने सिखाई है? मन बुद्धि और चित्त ने अहम मजबूत कर दी है। और मन बुद्धि चित्त अगर गोविंद का हो गया, उस अहम में भी गोविंद आ जाएगा। और गोविंद आ जाएगा, ये 5 पद्धतियों से होगा जो गुरुदेव कह रहे हैं। पहला है साधु संग करो, दूसरा है श्री ठाकुर जी की विग्रह सेवा करो, तीसरा है भागवत का सेवन करो, चौथा है नाम जपो, और 5वां है ब्रज का वास करो। इनमें से हमारे लिए सबसे सुगम कहते कौन सा? तो का नाम कीर्तन करो। फिर वो आगे कहते हैं नाम कीर्तन के साथ साथ लेखन पठन श्रवण, जो मैंने आपको बताया था, लिखते रहो बोलते रहो। अब आगे अब बताओ, ये कथा मैं तुम्हें अब सुना रहा हूं, और ये मुझे कन्हैया ने कब निकाल के दी? ओ हैबोवाल की कथा हो रही थी, वहां निकाल के मुझे दे भी दी। मैंने इसको भेजी भी थी आभा को कि पढ़ ले इसको भूल गई। शायद मैं 4-6 बार पहले प्रवचन कर चुका हूं इसको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मन लगा के सुनो, कान लगा के नहीं। कान से कुछ नहीं होना। बाबा ने कहा कि नाम के साधक 2 प्रकार के हैं। अब यहां से सुनो, नाम जपने वाले भी 2 तरह के होते हैं। नामाग्रही और नामाश्रयी। एक होते नाम आग्रही, नाम आश्रयी। जो नाम आश्रयी होता है ना, वो सिद्ध महात्मा हो जाता है, उसका नाम में निष्ठा हो जाती है, वो नाम जपता ही नहीं, जपाने लग जाता है। सिंपल इसका अर्थ बता रहा हूं। नाम आग्रही होता है जो अभी किसी के कहने से जप रहा होता है। भले आप सारा दिन जप रहे हो, तो भी आप किसी के कहने पे हो कि आप आश्रित हो, अंतर इस बात से समझ लगता है कि तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में क्या बैठा हुआ है। जैसे नाम अगर आश्रयी हो, तो जो तुम्हारे पास आएगा, बेटा आए, बहू आए, पड़ोसी आए, दुश्मन आए, आप उसको नाम की चर्चा सुनाने लग जाओगे, नाम की महिमा सुनाने, अपने अनुभव सुनाने लग जाओगे। और अनुभवों के सुनाने में सबसे पहला काम आप क्या करोगे? मैं तो निकम्मा था, नकारा था, देखो भैया कैसी कृपा हो गई, नाम जब से कैसे कैसे अंदर विचार आने लगे हैं,
पहले आप क्या मानोगे मैं क्या हूं? निकम्मा था, नकारा था, लेकिन आपके अंदर पहले कूट कूट के भरा हो कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। नाम तो आप जप रहे हो किसी संत साधु गुरुजन के कहने से, और मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ग्रंथों का उदाहरण दिया है, तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है, ग्रंथों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, वो तो विशेष कृपा परमात्मा की है ही हमारे ऊपर, और उन ग्रंथों के आधार पे हमने माला पकड़ ली। नाम आग्रही, किसी ने आग्रह किया कि नाम जपो, हम जपने लगे, लेकिन अंदर अंदर शंका भी होती रहती है। इधर संत कह रहे हैं कि राधा जी या राधा जी का नाम में कोई फर्क नहीं, इधर हमें फिर भी लगता है कि कहीं ये सच कह रहे हैं कि पता नहीं क्या, कुछ और भी करना पड़ता ही होगा, है ना। वो देखो वो कैसे गुरु जी हैं, वो तो एकदम एकांत में रहते, वो तो खिचड़ी खाते, वो तो मर ही गए, वो तो जी गए, हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए, ये चलता रहता है। ये करिए जरा इसकी रोशनी बढ़ाइए, चल बढ़ गई, समझ में आया कि नहीं? अब देखो एक श्लोक सुनो, जो मैं आपको कह रहा हूं कि हम ग्रंथों से उदाहरण देते हैं। अब मैंने पहले बताया, दोबारा बोल रहा हूं, किस पुराण की बात हम कर रहे हैं? हाँ चलो शुक्रिया, याद है। 18 पुराण में से एक पुराण का नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? सारे बोलो, क्या नाम है? हाँ याद रखना, ये पुराण की बात बता रहा हूं, इसलिए बार बार याद करा रहा हूं, मैं नहीं। और क्या है, कौन रहे हैं? शिव जी भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पार्वती को। खंड कौन सा है? तो उत्तरखंड है। श्लोक कौन सा है? तो 163वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? राधा राधेति कुर्यार्तु, राधा राधेति कुर्यार्तु। हे पार्वती जी, जो कोई राधा राधा कहता है, राधा राधेति कुर्ये रातु, राधा राधेति पूज्य, जो कोई पूजा करता है राधा राधा कह करके, राधा राधेति जन निष्ठा, जिसकी निष्ठा, जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास राधा नाम में हो गया है, राधा राधेति जलपति, जो कोई राधा राधा जपता रहता है, वृंदारण्य महाभागा राधा सहचरी भवेत। हे पार्वती जी, वो वृंदावन के अंदर महाभागा राधा की सहचरी होगा ही। इस पे विश्वास करके अभी मरना चाहेंगे? नाचना उठे हम? नहीं नाचा जा रहा, क्योंकि अंदर मन ने कुछ और पकड़ा हुआ है, समझाएंगे? अगर खाली होता मन, अभी नाचने लग जाता। अब जाके ना घर में थोड़े से चने उबालना, इतने से, आज 15-20 उबाल लेना मेरे कहने से, एक मुट्ठी करना उबालना, तो होगा ये, जो खाली चने होंगे ना तो उछलेंगे, जो पत्थर होंगे ना बैठे रहेंगे, वो नहीं उछलेंगे। क्यों? पत्थर है। हमारा मन कुछ ऐसा पत्थर हो गया है। जब ये खाली होगा फिर हम नाचेंगे। जितना जिसका मन खाली होता जाएगा उतना नाचेगा। शुकदेव जी महाराज जो कथा कहने वाले हैं, जब नारद जी ने कथा सुनी थी ना सनकादिक ऋषियों से पहली बार, तो वहां लिखा है व्यास पुत्र शुकदेव जी वो भी आ गए। कैसे? का भाव भंगति, ऐसे नहीं नाच रहे थे, भाव भंगिमा जैसे कह रहे तेरे नैना, ऐसे ऐसे करके। कौन? वो शुकदेव जी जो पुत्र पुत्र कहता आया, पिता तो उसकी तरफ देखा नहीं, और जब प्रेम हो गया तो क्या कर रहे? तेरे नैना कजरारे कजरारे कजरारे, तेरे नैना कजरारे कजरारे कजरारे, तेरी अखियां कजरारी कजरारी कजरारी। तेरी अखियां अच्छा करके दिखाओ, कजरारी करके दिखाओ मुझे। कजरारी कजरारी, करो करो बैठे बैठे ऐसे करके। तेरी अखियां कजरारी कजरारी कजरारी, तेरी अखियां कजरारी कजरारी कजरारी। मैं तो हो गई, मेरे से फेल हो, जरा बढ़िया से करके दिखाओ। मैं तो हो गई मतवारी मतवारी मतवारी, मैं तो हो गई मतवारी मतवारी मतवारी। तेरी अखियां कजरारी कजरारी कजरारी, तेरी अखियां कजरारी कजरारी कजरारी। आते जाते राह में रोके, आते जाते राह में रोके, ना कुछ सोचे ना कुछ सोचे,
देखे ना कुछ सोचे, ना कुछ देखे ना कुछ सोचे। मोहे पागल कर डारी, कर डारी, कर डारी, मोहे पागल कर डारी, कर डारी, कर डारी। तेरी अखियां गजरारी, 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 तेरी अखियाँ गजरारी, गजरारी, गजरारी। हो गई मतवारी, 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 हो गई मतवारी, मतवारी, मतवारी। नाक में तोहे गहरा कंगना, हाथ सोहे तेरा कंगना, अरे हाथ में सोहे तेरा कंगना, हाथ में सोहे तेरा कंगना। तेरा कंगना, तेरा कंगना, वो तेरा कंगना, तेरा कंगना। वरुण कहे तू मेरा सजना, दास कहे तू मेरा सजना। हाथ में सोहे तेरा कंगना, दास कहे तू मेरा सजना, वरुण कहे तू मेरा सजना, वो दास कहे तू मेरा सजना, दास कहे तू मेरा सजना। दास कहे तू मेरा सजना। तोहे सखियां है प्यारी, है प्यारी, है प्यारी, सखियाँ है प्यारी, है प्यारी, है प्यारी। कितनी सखियां प्यारी है। निज प्राणेश्वर्या यद्यपि देती देनिये मां, निज प्राणेश्वर्या अपनी प्राणेश्वरी की, श्री राधा रानी भी प्राणेश्वरी है। और सोचा कि उस मेरी प्राणेश्वरी की ये कौन है, दासी है। वो मेरे पे दया करके मुंह चुंबती अलिंगती, प्यार करते हैं। कितने 8 बरस की ये दासी, 6 बरस की दासी। जैसे किसी सगे, कोई ये वासना वाली चीज नहीं है, इसलिए 6 बरस कहना पड़ता है तुम्हें, बाकी कोई बात नहीं, समझाना पड़ता है। क्योंकि चुंबन का अर्थ सीधा वहीं चला जाता है ना, क्या 3 साल के बच्चे को 2 साल के माँ नहीं चूमती? क्योंकि मन में गंदगी भरी पड़ी तो फिर वहीं पर पहुंच जाता है मन। लाड़ लड़ा रहे हैं कि मेरी राधा रानी की देखो चोटी घूमती है, उसके लिए बहनी बना रही है। निज प्राणेश्वरिया ये दयनीय है, उनकी दया पे ये रहती है। यद्यपि ये मीति माम, वो मुझे समझते हैं ऐसा। मुह चुंबती आलिंगती, स्नेह विधि विध रचिंती, अनेक प्रकार की रचना रचते। फूलों का गजरा तेरे लिए बना दूं, तेरे को झूले पे बिठाऊं, मैं तेरे लिए कुछ 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 बना के खिलाऊं, तो राधा रानी की कितनी सेवा करती है। लेकिन सखी वो है, वो कहती है कि ऐसी स्थिति में जब श्याम सुंदर अपनी गलवैया लेकर के मुझे लाड़ लड़ा रहे हैं, हे राधा रानी, मेरा मन उस कैद में से छूटना चाहता है, और कहा ना चाहता है, अपनी श्री राधा रानी के चरणों में, क्योंकि चरणों का प्रताप ही तो है, वो है सारा हो रहा। और जिसके मन में चरणों के प्रति लगाव नहीं, उसको क्यों करेंगे? क्या सोचा उन्होंने, क्यों चूम रहे हैं? ये मेरी राधा रानी की दया के आश्रित है, ये उन्हीं के भरोसे है, ये उन्हीं के अनुसार है, इसका जीवन उन्हीं के लिए है। राधा राधे थी, जो राधा 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 जिसका जीवन है। कैसे पता लगेगा तुम्हारा जीवन है? तुम प्रभात फेरी में जाओ, रास्ते में कोई मिले, दिल खोल के नाचना, जैसे अभी मैंने कहा ना, तब ऐसे होगा। तब जो अंदर कुछ नहीं होगा, तो कोई बच्चा मिलेगा, उसकी उंगलियां पकड़े, बोल राधा राधा। कोई बहन जी मिलेगी, बोलो ना भैया राधा, बोलो ना बहन जी राधा। ये तब होगा जब दिल खुला होगा। और जब हमारा दिल खुला होगा और हमारा दिल केवल राधा के लिए हो जाएगा, मन हमारा राधा के लिए, बुद्धि हमारी राधा के लिए, चित्त पे राधा छिप गया, तो ठाकुर जी मुंह चुंबती, मुझे चुंबन करेंगे। अरे वाह! चुंबन क्या है उनका? चुंबन ये नहीं कि गाल पे आके चुम लेंगे, चुंबन ये है कि पूरा संसार तुम्हारे पलकें बिछाए, पूरा संसार तुम्हारे के नतमस्तक हो जाए। तो श्याम सुंदर चूम रहे हैं। और तुम्हारे मन में दूसरी बात, अगर वासना वाला चुंबन हुआ तो क्या होगा?
और अगर प्रेम वाला चुंबन हुआ तो क्या होगा? वासना वाला चुंबन होगा तो तुम्हारे मन में भी उन संसार के प्रति आकर्षण होगा, और प्रेम वाला चुंबन होगा तो संसार तो उबल के तुम्हारी तरफ आएगा, लेकिन तुम्हारे मन में उसके प्रति लालसा नहीं होगी। तुम्हें डर लगेगा कि कहीं मेरे राधा चरण ना छूट जाए, मेरा राधा नाम ना छूट जाए, हाय कहीं मैं उलझ ना जाऊं। संसार तो खूब सुनामी बन के तुम्हारी तरफ आएगा, लेकिन शासक कृपा संभाल के भी रखेगी। जीवन राधामय है तो राधामय ही रहेगा। लाख तूफान आएंगे, लाख कुछ भी होगा, लेकिन राधा नाम, राधा के प्रति आकर्षण, राधा के प्रति विश्वास, कुछ होता रहे अच्छा बुरा नहीं छूट सकता। अगर प्रेम का चुंबन होगा, अगर योग माया का चुंबन, राधा रानी का चुंबन होगा, अगर माया का चुंबन होगा तो संसार हमें लुभाएगा और हम राधा नाम छोड़ के उधर खींचेंगे किसी भी तरह से, चाहे बिछुड़ने से खींचे चाहे मिलने से खींचे। ये दोनों काम माया के हैं। मिलना भी जिस तरह कोई उलझ जाए, माया का मतलब क्या है? उलझाना। जिस तरह कोई उलझे, प्रेम की रस्सी से उलझे तो प्रेम की रस्सी से उलझाओ, लड़ाई की रस्सी से उलझे तो लड़ाई की रस्सी से उलझाओ, कुछ बनाकर दुनिया के जो जिस जिस कारण से उलझ जाए उलझाओ, बस माया का कारण उलझाना। और योग माया का काम है सुलझाना। दो तरह की माया ना, वैष्णवी माया, विद्या अविद्या। विद्या का काम है जोड़ना, अविद्या का काम है हटाना। अब तुम्हारी हमारी अगर दृष्टि में चीजें हैं तो फिर मूर्खपन ही है। फिर इसका मतलब अभी हमारे ऊपर ना सत्संग ने असर किया ना किसी चीज ने। ऐसी स्थिति में अपने गुरु का चरण पकड़ के रखो। और गुरु का चरण पकड़ना क्या है? उनके वाक्य अनुसार अपना जीवन जियो। इस तरह कोई 24 घंटे ना तो कोई महात्मा तुम्हें पकड़ा के रखेगा, ना तुम पकड़ सकते, ना कोई 24 घंटे अपने पास बिठा सकता है। तो फिर ये जो वचन है, इन वचनों के अनुसार, और उसके लिए मैंने बड़ा सुंदर सा आपको एक रास्ता बता दिया है कि ऐसी चीजें मत करो जिससे तुम्हारा मन बुद्धि उसमें उलझ जाए, क्योंकि वो तुम्हें उलझाने के पीछे एक ही कारण है, मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसी जय करा लूंगा। इस तरह जय नहीं होती। रामायण के अनुसार भगवान राम पैदल हैं, बिना बिना पादुका के हैं। पादुका तो भरत जी ले गए, और राम जी तो ऐसे हैं। तो रावण रथ पे आया, उसके 10 घोड़े का रथ है। तो विभीषण घबरा गया। रावण रथी बिरथी रघुबीरा। रावण रथ पे बैठा है और राम जी बिना रथ के। तो प्रभु से विभीषण कहता है कि प्रभु जी आप जीत लोगे ना। यह है प्रेम। भगवान के प्रति भी एक प्रेम भरी शंका। एक शंका वैसी होती है जो दोषी आदमी तो उनको भी भगवान क्या कर लेंगे, वो भी शंका ही है। लेकिन प्रेमियों की शंका भी होती वैसी है, लेकिन वो भाव कुछ और होता है। विभीषण को लगता है कि नाजुक मेरे भगवान है। ये भगवत्ता हट गई है ना, प्रेम उमड़ा है। कल मैंने समझाया था भगवत्ता सत्ता, भगवत्ता हट गई है। लग रहा है कि नाजुक से भगवान है, फूल जैसे भगवान है। फिर देखो बिना चप्पल के हैं, बिना कोई इनके पास कोई रथ नहीं। तो राम जी ने क्या समझाया? राम जी ने फिर प्रवचन किया, उपदेश दिया। वो उपदेश विभीषण के बहाने से हमारे लिए था। बहाना ही होता है विभीषण अर्जुन, ये बहाने हैं, हमें उपदेश है। भगवान राम कहते हैं सुनो विभीषण, जिससे जय होती है वो रथ ये नहीं है। जिनके पास 15 गाड़ियां, उनकी जय नहीं हो रही कहीं। वो लोग आके बैठते हैं संतों के चरणों में। संत फक्कड़ है, लंगोटी पहना हुआ है, उसके चरणों में आके बैठ गया। कौन? वो जो जिसके पास 10 हेलीकॉप्टर है, आके चरण में बैठा हुआ है। जय किसकी हो रही है? राम जी कहते वो ये जय नहीं है, वो जय दूसरी है। शौर्य, धैर्य आदि आदि बड़ा लंबा चौड़ा भगवान का प्रवचन है। लेकिन उसमें एक बात जो हम हमारे अपना सोच है, दिमाग में पकड़ते हैं, जो उसमें भगवान ने बड़ी सारी बताई। रथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे उसके पहिए होने चाहिए, ऐसा उसकी ध्वजा होनी चाहिए। यानी आपकी कार इतनी बढ़िया हो कि उसके 4-8 टायर हो, उसका बड़ा बड़ा इंजन हो, ये सब हो। अच्छा आप बताओ, अगर ये सब हो और ड्राइवर अनाड़ी हो तो क्या हो?
बोलो दीवार में धड़ाम से जाके लगेगी, बोलो हाँ के ना। और गाड़ी थोड़ी खटारा हो और ड्राइवर बढ़िया हो तो रास्ते में पंचर होगा, सारा उसको पता है कहां से तार टूटती है, वो जोड़ लेगा बार बार। सियाना ड्राइवर हो तो बोलो फिर बढ़िया वाली गाड़ी वाला चाहिए नाड़ी ड्राइवर के सियाना ड्राइवर गाड़ी, कोई बात नहीं, बोलो कौन सा चाहिए, बोलो सियाना ड्राइवर वाला। तो भगवान कहते हैं कि ड्राइवर कौन है इस गाड़ी का, जो भगवान ने बड़ा रथ बताया। अब रथ को मैं बताऊंगा आपको, बड़ा विशेष ज्ञान चाहिए उसको समझने के लिए, शौर्य धैर्य पताका आदि बड़ा कुछ। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसका ड्राइवर क्या है, का ईश भजन सारथी सुजाना। जिनके पास राम नाम का भजन है उनके पास ड्राइवर बढ़िया, उनकी जय हो जाती है। अच्छा, ड्राइवर को बताएगा कौन गाड़ी किधर ले जानी है, हम। और हम किसकी कैद में, मन बुद्धि की। हम इस भजन को कह रहे हैं बुआ जी के पास चलो, तो बेचारा भगवान के पास कैसे जाए ड्राइवर। ऑर्डर तुम्हारा है, तुम्हारा ऑर्डर मन बुद्धि के अनुसार है। मन बुद्धि फंसी हुई चंगुल में। अब फिर समझ में आई है कि नहीं, नहीं आए तो फिर तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। और इतना ज्यादा क्या समझाऊंगा। लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर उसी के अनुसार चलता है। ये स्थूल शरीर, ये मोटी देह जो 80-85 किलो की हमारी, वो काम करती है। पीछे उसके सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहां से ज्ञान लेता है, ये हमारे बाहर दे रखे हैं ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इनसे फील करके वो अडॉप्ट करता है अंदर की ये चीज है। मन बुद्धि इसको फैसला कर लेते हैं, चित्त पे चित्र छप जाते हैं और अहम उसको मान लेता है। बस आत्मा बेचारी फंसी बैठी है। ये मन बुद्धि चित्त अहम में राम नाम जपते हुए राम की कृष्ण की लीलाओं का, इनको वही लीलाओं का करो जो तुमने जाना है, सीधी सी बात। अब ये मैं इस बात पे भी आ जाऊं, तुमने जाना है सखी की लीलाओं में, तो तुम शंकर की लीलाओं को करके क्या करोगे, गणेश की लीलाओं का क्या करोगे। तुमने जाना ही नहीं उधर। गणेश जी के घर जाना है तो गणेश जी की लीलाओं का सुनो, चिंतन करो, खूब करो। राम जी के यहाँ जाना तो राम जी की लीलाओं का चिंतन करो। जाना है सखी की लीलाओं में और चिंतन कर रहे हैं यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही है, तो अब तुमने छोटे कन्हैया को क्या करना है, या फिर अपने आप को यशोदा मत। वो पहले तुम स्वीकार कर लो तुम्हें करना क्या है। अभी तक किसी ने नहीं किया। कुछ जो छोड़ गए 1 2 4 5 स्वीकार कर लो। और मैं तुम्हें बता चुका हूं हमारा कन्हैया कौन है, फिर बता दूं। हमारा कन्हैया शैया विलासी है। राधा माधव हमारे उपास्य हैं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर अपने कुंजों में कलोल कर रहे हैं। हाँ, इनको देखते रहो, मन ही मन चित्त पे चित्र छप जाएंगे। जब चित्र छप जाएंगे तो बाहर की दुनिया उजड़ने दो। क्यों, ये उजाड़नी है उन्हें। कारण क्या, तुमने स्वीकार क्या किया, मांग क्या रख दी है। गोपियां कह रही कृष्ण हमारे हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंद गोम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, कृष्ण की मैं आश्रिता हो जाऊं, कृष्ण मेरे आश्रय हो जाए, कृष्ण मेरे को अपना ले। तो कन्हैया ने कहा चलो फिर देखते हैं कैसे कह रही है। उसने वस्त्र चुरा लिया, नंगा कर दिया। अब क्या करती है, हाय मैं मर गई, मेरे वस्त्र ले गए। भगवान बोले मर, दफा ले, पकड़ लो, चल जा, कोई रासवास नहीं। वो बोली कि नहीं ऐसे ना करो, अब देखो अटकेलियां शुरू, दे दो ना वस्त्र। कन्हैया बोले ऐसे कैसे दे दूं, बाहर आके ले जा। गोपियां बोली हाय तुम्हें लाज नहीं आती। अरे हमसे लाज कैसी, हम तो तेरे अपने हैं। अच्छा तो ठीक है, आ जाती हूँ। बाहर आ गई। कन्हैया बोला ऐसे नहीं, सिर पे हाथ रख के हाथ जोड़ पहले। अब समझना जरा इशारा, नंगा ही नहीं करना है, बदनाम भी करना है, तमाशा भी बनाना है, बेशरम भी करना है। क्यों, क्योंकि उसे भी यही कुछ होकर के तुम्हारे चरण में बैठना है। उसे चरण दबाना है, वो दुनिया का मालिक है। उसे भी लज्जा छोड़नी है, भगवत्ता छोड़नी है, लाज छोड़नी है। दुनिया छोड़ के तुम्हारे चरणों में आके बैठ जाना है। फिर जैसा हम नचा में वैसा वो नाचना है। लेकिन उसके पहले वो देखते हुए कि क्या है इसके पास मेरे लिए मटेरियल,
ये मेरे लिए ही है, कुछ और तो नहीं देवी के चक्कर में पानी आएगी, कृष्ण मिल जाएंगे जैसे दुर्योधन सोच रहा है, तो युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे। तो फिर पीछे क्या हुआ, कृष्ण के युद्ध। अब समझदार हो, सारी बात समझ के भी दरवाजा खोलते भूल जाओ, तो फिर सतगुरुदेव से मिलन कैसे होगा? और जब सतगुरुदेव से मिलन नहीं होगा तो कृष्ण से मिलन कैसे होगा? होने दो जो होता है, एक बार होने तो दो, कुछ होने तो दो, होने को रोको मत। वो कहा, नामदेव ने देखा घर में आग लग गई, तो नामदेव ने क्या किया, जो बाहर सामान था वो भी अंदर डाल दिया, लो तेरी ये इच्छा है तो लो, ये भी लो, खत्म करो कहानी। एक फिल्मी गीत है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, पुराने गीत बहुत वेद का पाठ लिए बैठे। अभी तो कल मैंने गीत गोविंद पढ़ा और मुझे गीत याद आया, मैं तो हैरान हो गया कि यहां से पंक्तियां चुरा रखी हैं। कहने को बड़े बड़े लिखने लेखक, वो पंक्तियां कहां से चुरा रखी हैं? हमारे साहित्य से, हमारे लिटरेचर से। भगवान का अगर होना है, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की रस्में निभा दे, तड़प और तड़प के अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। भगवान की मर्जी अगर फना करने की आई है तो फिर खुद को और फना कर डालो, ले मर तू कर ले सबर। फिर आंख हमारी उधर चलेगी, फिर कन्हैया को भी टिटक हो जाएगी, कर क्या रहा है, फिर देखो क्या होता है। एक बार तो मरना पड़ता है। याद रखना, यशोदा का कन्हैया सताता बहुत है, कि उठाने से पहले गिराता बहुत है, जान निकाल देता है। इसलिए हंसो उस समय भी, हंसो। क्या कर रहे हो, चलो करो, चोटी उसकी है, बाजू मरोड़ी है पिया ने, तो हंसो। दर्द तो हो रहा है, लेकिन ये भी पता है कि बाजू पकड़ी किसने हुई है। जब पता रहता है प्रेमी को कि मेरी बाजू मेरे प्रेमी ने पकड़ी है, तो फिर दहाड़ता थोड़ा ही है, तो मुस्कुराता है, छोड़ो ना, दर्द हो रही, छोड़ दो। जब देख लिया कि मेरे अलावा कहीं नहीं पुकारते, तो फिर कहते ले जा। और जा जब कहा तो भी नहीं जा रही गोपी। घर जाने दे छोड़ मोरी भैया, घर जाने दे छोड़ मोरी भैया, नगर नगर के लोगवा सुनत हैं, नगर नगर के लोगवा सुनत हैं, चर्चा करत ब्रिज नारियां, चर्चा करत ब्रिज नारियां, घर जाने दे, ओ घर जाने दे, ओ घर जाने दे छोड़ मोरी भैया, घर जाने दे छोड़ मोरी भैया। जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गालियां, मोहन संग झगड़ैया, मोहन संग झगड़ैया, घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे छोड़ मोरी भैया, घर जाने दे छोड़ मोरी भैया। सखी ने कहा छोड़ तो दी बाजू, जा ना। देखो कैसे कह रहे हैं, जा खींच के कह रहे हैं, इसका लो छोड़ी का छोड़ी, तो तब जब प्रेम से कह अच्छा जाओ, कल कब आओगी, वादा करके जाओ कल आओगी, इसका मतलब छोड़ दी। बात को जब भी छोड़ो तो मीठे ढंग से छोड़नी पड़ती है ना। अब किसी से कितना भी क्लैक कर लो, प्रेमियों की सीधी सी बात है कि जब तक बात उस मोड़ पे नहीं आएगी जहां कल मिलने का वादा होगा, भले पूरी रात पूरी जिंदगी निकल जाएगा, बात छोड़ने वाले नहीं। लड़ते लड़ते भले सारी उम्र निकल जाए, बात छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि बात उस मोड़ तक आ जाए कि कल मिलन का वादा होगा।
अरे अपनी जिंदगी को उस मोड़ तक तो ले आओ जहां श्री कृष्ण से मिलन का वादा ही हो जाए। और वादा यही है कि हमारा चित्त कृष्ण की तरफ आ जाए, फिर मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर बाह पकड़ी नहीं पकड़ी, छोड़ी नहीं छोड़ी, मिले नहीं मिले, दिल मिला है तो सब मिला है। दिल ही नहीं मिला हुआ तो कृष्ण मिला हुआ भी नहीं मिला होगा भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दिल को पहले खाली करके आओ, फिर देखो क्या मिला है, फिर मुझे देखना, फिर बताना क्या मिला है। एक बार खाली दिल से देख के तो देखो, एक खाली मुलाकात करके तो देखो, कभी हमें भी अपना मान के तो देखो। बातों बातों में तो तुमने बड़ा कुछ कहा है, कभी दिल से भी करके देखो। लेकिन याद रहे, इस दिल में दूसरा ना कोई हो, ये शर्त है, कंडीशंस अप्लाई। क्या होएगा? जिनके लिए मर रहे हो, मर जाएंगे, मर जाने दो। जिनके लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, यही तो मुसीबत है। होने दो बर्बाद। यही माया छुपी है। अरे वो उनके हैं, तुम्हारे नहीं। उनको अगर बर्बाद करना तो करके ही रहेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने से क्या होगा। लेकिन तुम जो बिना बात के बाबा जी बन बैठे हो, बिना बात के जिम्मेवार बन बैठे हो, तब उसको चिढ़ लगे, अच्छा इनके लिए मुझे छोड़ रहा है, तो शायद ना भी करना हो तो भी बर्बाद करेंगे। अब कर ले जो करना, करके दिखा, करके दिखा। इधर छोड़ दो, छोड़ दो। जो करता है ठीक है, जो नहीं करता वो भी ठीक है। और ईश्वर के होकर के दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा न तरसाना, ओ मुझे ज्यादा न तरसाना, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे। अच्छा सच बताना, जरा समझना भैया, हम तो हर जो बात लाइन कहते हो पियो तो सही, कि वृंदावन जब हम गए थे, कि वृंदावन गए थे कि कृष्ण को ढूंढ रहे थे? सच बोलो कि हम परिक्रमा कर रहे थे, मैं परिक्रमा कर रहा हूं, कि कृष्ण को ढूंढ रहे थे? कृष्ण को ढूंढ रहे होते, गैया मिलती उसे गले लगाते, बालक मिलता उसे गले लगाते, कहीं ये वो तो नहीं। वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे,
गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे। ओ ढूंढे आया मैं बरसाना, ओ ढूंढ आया मैं बरसाना। दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ कर दो कृपा की नजर, कर दो कृपा की नजर। कर दो कृपा की नजर। ठोकरें खा रहा दर बदर। ओए अब तो कर दो कर दो कर दो, अब तो कर दो कर दो कर दो। ये कर दो दया की नजर। ठोकरें खा रहा दर बदर। अब तो कर दो दया की नजर। ठोकरे खा रहा दर बदर। एक तेरे ही दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। एक तेरे ही दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। हो मुझे दर से न ठुकराना। ओ मुझे दर से न ठुकराना। मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो सनम। ओ हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो सनम। हम तो अब हैं तुम्हारे मोहन, तेरे चरणों में निकलेगा दम। अब तो हम हैं तुम्हारे मोहन, तेरे चरणों में निकलेगा दम। ओ तू मुझसे है क्यों बेगाना, मुझसे है तू क्यों बेगाना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोल वृंदावन बिहारी। लाल की तो हर तरफ से तुम्हारे हैं हम। अब ये तरफ तुम देख लो किस तरफ से किसके हो किसके नहीं हो। फिर बताया गुरु का कार्य है उपदेश करना, हमारा कार्य है उस उपदेश पे चलना। चल के मंजिल मिलेगी ये विश्वास है। दूसरी चीज गुरु पे विश्वास, गुरु वचनों पे विश्वास। नाम जापक को भी 10 अपराध से बचना होता है। अगर 10 में से वो एक काम करता है तो समझ लो कि उस पर भी अभी नाम अपराध का पादक लगा हुआ है। ध्यान दो मेरी तरफ, बोल दो इसको ना, सुनो मेरी तरफ, आप ध्यान दो।
पहला है शास्त्र वचनों में अविश्वास अगर कोई करेगा तो नाम जप में उसको एक समझो कि उसने बांध लगाई हुई है। दूसरा है गुरु वचनों में अगर अविश्वास करेगा तो भी वही फाटक लगा रखा है। तीसरा है कि नाम में कोई खास बात नहीं, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अगर ऐसा मन में आ गया है तो भी ये वही बांध है। चौथा है कि नाम में अंतर है, शिव में आदि में, तो ये भी एक प्रकार का अपराध बोध ही है। और चौथा है कि नाम की महिमा को जान करके भी आप नाम ना जपो, अगर इतना समझ के भी आप अगर नाम को नहीं जपते, ये भी अपने आप में एक। अच्छा, फिर विहित कर्मों का त्याग, जैसे श्राद्ध आदि कर्म है, आरती पूजा है, ये करते ही रहना नाम जाप को, ये नहीं कि हम तो नाम जपते हमें इससे क्या लेना देना है। ऐसा सब ये अपराधों से गुरु वचनों में विश्वास है। दूसरी चीज है विश्वास यही कि मंजिल मिलेगी। जो गुरु वचनों पे चलेगा, गुरु कोई भी हो, शरीर से मतलब नहीं। गुरु देखो हमारे ग्रंथ ही गुरु हैं, इन्हीं से बोला जाएगा, इन्हीं से बात की जाएगी, इन्हीं के आधार पे सारी बात रखी जाएगी। कि कोई बात किस लायक होती सुनने की, कोई बात कितनी होती है। जैसे अभी मैंने आपको चीरहरण की लीला सुना दी, ये कोई हर किसी को ना कही जाती, ना सुनी जाती, ना कोई इसको समझने में अर्थ है। इतना बड़ा गीता प्रेस है, गीता प्रेस से जब भागवत छपने लगी तो जय दयाल गोविंदिका जो हनुमान प्रसाद पोदार जी के भी गुरु थे, उन्होंने कहा कि 10वां स्कंद ना लिखो, अगर लिखना ही है इसको हटा दो बीच में से, और अगर रखना ही है तो 10वें जो रास लीला वो उसको हटा दो। बड़ा विरोधाभास होता रहा, नहीं नहीं रास अगर हटा देंगे तो भागवत के तो प्राण ही यही है। तो फिर कहा कि फिर ऐसा करो चीरहरण की लीला हटा दो, लोगों को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन पोदार जी ने कहा कि हम समझाएंगे। तो आप अगर पढ़ेंगे गीता प्रेस की पुस्तक, वो 2 पन्नों का अध्याय, उसे समझाने के लिए कम से कम 25 पन्नों पे उन्होंने उसके ऊपर समझाने के लिए टीका किया हुआ, ताकि लोग इसको समझ तो सके ये है क्या। तो मैंने आपको अभी समझाया, चीरहरण कुछ नहीं है, भगवान की तरफ से एक तरफ आपको निहत्था कर देना है। हमारे गुरुजी हमें कहते हमारी बात मानो, बात मानो, बात मानो, चलते रहे। आगे जाके सब जब एक मोड़ आ गया, मैंने कहा आप तो चाह रहे हैं कि चाबी का बंदर बन जाओ, कहा यही बनना है, जितनी चाबी भरे उतना नाचो बस। तो यही है दुनिया। नहीं ऐसा मन, कोई बात नहीं, अपने मन में ऐसी भावना लाओ कि ऐसा बनना है, और विचार बनाओ और नाम जपो, फिर नाम आपको उस तरफ ले जाएगा। अगर आपने कहा कि बैंगन के खेत में जाना, बैंगन के खेत ले जाएगा। आपने कहा आत्मदाह करना, आपको आत्मदाह की ओर ले जाएगा। आपके सिस्टम ऐसे बना देगा कि आपके मन में आत्मदाह ही करना। इसलिए शुभ विचारो, उच्च विचारो, और उच्च विचार जहां से मिले उसका संग करो, उसका नाम है सत्संग। जय जय श्री राधे। आज केशव का जन्मदिन है, आओ इनके लिए एक बधाई गा लें, और केक जैसे बच्चे खुश होते हैं वो करके जय जय आजा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ मेरे लाला, इसको गोद में ले ले, गोद में ले ले इसको, मेरे कान्हा लिए है अवतार, बधाई बाजन दे। ओ मेरे कान्हा लिए है अवतार, बधाई बाजन दे, बधाई बाजन दे, बधाई बाजन दे, बधाई बाजन दे, बधाई बाजन दे। सारा गोकुल हुआ है खुशहाल, बधाई बाजन दे, सारा गोकुल हुआ जय श्री राधे। बधाई बाजन दे, बधाई हो, 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 बधाई हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार नहीं मांगो, सिंगार नहीं मांगो, हार नहीं मांगू, सिंगार नहीं मांगू, हार नहीं मां, मंदिरे बजा दो भैया, किसको आते हो। हार नहीं मांगो, सिंगार नहीं मांगो, हार नहीं मांगू, सिंगार नहीं मांगू। दे देना अपना कन्हाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो दे देना अपना कन्हाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथी घोड़ा बाल के कन्हैया लाल
ਰਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਬਿਰਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਸੁਣ ਮੋਹਿਨਾ ਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਬਿਰਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਬਿਰਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਸੁਣ ਮੋਹਿਨਾ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਮਾਤਾ ਸਤਿਆ ਦੇ ਜਾਗੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਮਾਏ ਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਜਾਗੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਗੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਸਤਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਇਆ ਬਜ ਰਹੀਆਂ ਬਜ ਰਹੀਆਂ ਬਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਸੁਣ ਮੋਹਿਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਓਏ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਉਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਉਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਵਾ ਦਿਲ ਯਾਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂ ਦਿਲਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਕਲੀ ਕਲੀ ਮੁਸਕਾਈ ਹੋਈ